खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के एससी कॉलेज का एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां वायरल वीडियो में एक शिक्षक गाली देते हुए नजर आ रहा है। यह अध्यापक एससी कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर अवनीश चंद पांडे और चीफ प्रॉक्टर का गाली देना वायरल वीडियो से पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एससी कॉलेज के शिक्षकों ने कॉलेज की पढ़ाई बाधित कर धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठे शिक्षकों का समर्थन देने के लिए शिक्षक संघ आगे आ रहा है। ये सुनाते हैं डॉक्टर अवनीश चंद पांडे की जुबानी। उसका नाम नहीं लिख रहा था, लेकिन जब हद से गुजर गया तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को, मैंने पुलिस अधीक्षक को, मैंने कोतवाल को, मैंने दे दिया एडिशनल एसपी को कि लीजिए अब नामजद दे दिया। देखते हैं आप हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों को कितनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेरे साथियों, इस महाविद्यालय के प्रति आत्मीय भाव रखने वाले इस महाविद्यालय के चारों तरफ बैरिया तक के बसे हुए आम नागरिकों से भी निवेदन करता हूं कि कॉलेज में गुंडा को आएगा या कॉलेज में विद्यार्थी आएंगे। यदि विद्यार्थी आएंगे उनका स्वागत है, लेकिन गुंडा आएगा जो न यहाँ कभी का छात्र रहा है, न ही कभी छात्र नेता रहा है, तो उसका प्रतिरोध उसी की भाषा में दिया जाएगा। इसी के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी गणमान्य नागरिक इस महाविद्यालय का है वह शिक्षकों और कर्मचारियों के इस आंदोलन को समर्थन करे, ताकि इस गुंडे से इस कॉलेज को निजात मिल सके। जय नागरिक के नाते जो है पत्र दे कि इन कॉलेजों में अराजक तत्वों को प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाए। आज के माध्यम से यह कम से कम सूचना से स्वच्छ और साफ सुथरा होने में आप जितनी अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं करीब करीब निभाएं। साथियों, आप जानते हैं सुदिष्टपुरी में आज धरने पर आपके साथ मैं सिर्फ अपना क्षणिक जो है उपस्थिति दर्ज कराने आया हूं, 15-20 मिनट आधे घंटे की। ठीक मैंने भी 12 बजे टीडी कॉलेज में सारे शिक्षकों और 76 कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई हुई है। वहां भी मैं शैक्षिक व्यवस्था के जानते बजे हमने मीटिंग रखी है। सारे के सारे शिक्षक हमें नहीं परेशान है, हमारे शिक्षक कर्मी भी हैं। हमसे कोई नैतिक जो है डिमांड रहती है किसी छात्र की, उसे हम पूरा करते हैं, लेकिन वह जो है बाहरी तत्व आकर के क्या किसी कॉलेज को चलाएगा? आपको एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने मन में यह रखिए कि ये कॉलेज मेरा है, किसी और का नहीं है। हम किसी प्रिंसिपल को नहीं छोड़ सकते, वो भी मेरे एक अंग है। हम प्रबंधक को नहीं छोड़ सकते। यहाँ हमें 60 वर्ष 62 वर्ष तक जो है पढ़ना है, पढ़ाना है। आप कहेंगे तो चलो चीफ प्रॉक्टर है, वो हमारी बातें हमारा जो है सहयोग करेगा और अराजक तत्वों को सिर्फ अकेले हटाएगा। पढ़ाते हैं उसी वर्ग जो फीस की आप बात कर रहे हैं, वह वर्कशॉप के लिए प्रिंसिपल साहब की संज्ञान में सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के विद्यार्थियों से लिया गया है। वर्कशॉप में जो भी बाहरी आएंगे या उस सेमिनार में जो प्रतिभाग करेंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा। इसके लिए वो वैधानिक रूप से वसूला गया, उसकी एक लिस्ट भी बनी है। जो पैसा दिया उसके नाम पैसा भी लिखा, वो अवैध वसूली है ही नहीं। इस कॉलेज में स्वेच्छा से जिन छात्रों ने दिया है उसमें यह भी है कि स्वैच्छिक रूप से जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, ताकि उनको जूलॉजी और बॉटनी से जो गवर्नमेंट की नीति है उसके अनुसार वो जो है ट्रेंड हो चुके हैं। इसके लिए वर्कशॉप का आयोजन करने के लिए वो फीस वसूली गई है। यहाँ कोई वसूली होती ही नहीं, यहाँ तो टीसी का भी पैसा अब नहीं लिया जाता है। जाएगा, मेरी भी माँ ने दूध पिलाया था, मैं शिक्षक को भूल गया कि मैं अब शिक्षक हूँ, और मैं भी कहा कि मेरी भी माँ मुझको दूध पिलाई है, और मैंने भी उसको उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में वह चीफ प्रॉक्टर से पेश आ रहा था। और कल मेरी क्लिप को अविनाश सिंह नंदन के अकाउंट से और नागेंद्र सिंह झुन्नू के अकाउंट से उसी सिर्फ मेरी गाली वाली क्लिप को वायरल किया जा रहा है। जब मैं अपने पूरे शिक्षक समुदाय और कर्मचारी को लेकर के एसपी ऑफिस पहुंचा तो एसपी ऑफिस से एसपी साहब जा चुके थे। हम लोग उनके आवास पर गए, आवास पर 4 लोगों को एंट्री मिली, 4 लोग हम लोग गए, उनके पीआरओ से बात हुई। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप एडिशनल साहब अभी जा रहे हैं, उनसे आप बात कराओ उन लोगों की, मैं मीटिंग में हूँ। एडिशनल साहब के पास वह क्लिप पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा कि आपने हमको फ़ोन नहीं किया है। कोतवाल कहे हमको नहीं फ़ोन किया है। एक दिन एक लड़की से छेड़खानी इन्हीं गुंडों के चलते
जो 14-15 अराजक तत्व कॉलेज में घुसे थे। अभी आप लोगों ने FIR दर्ज कराया, कुछ दिया है? हम क्या कल उन्होंने कहा कि हम कल से फोर्स लगा देंगे। अभी तक वो यहाँ बुलेट ले करके अपनी और उसके एक्सीलेटर को बढ़ाते हुए और यहाँ पर अपनी गुंडई का प्रदर्शन कर रहा था। कोई पुलिस वाला नहीं है। नहीं, अभी आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई? FIR कल ही कंप्लेंट दर्ज करा दी है। FIR और बिल्कुल FIR हुआ है कि नहीं हुआ है, हमसे कोतवाल 8 बजे फोन करके कि मैं FIR लिख रहा हूँ। इसके अलावा हमको कोई सूचना अब तक नहीं। कॉलेज बंद है? अभी कॉलेज बंद है सर। हम किस माहौल में माधरचोद की गाली सुन के कॉलेज चलेगा? कैसे चलेगा? शिक्षक पढ़ाने आया, वो मैथमेटिक्स जानता है। तो ये जब मैथमेटिक्स हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया जाएगा, हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया जाएगा, तब ना हम मैथमेटिक्स भूल के गाली देंगे। कल मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया गया जब, तो उसका गाली का प्रत्युत्तर गाली के रूप में दिया गया। तो ये धरना कब तक चलेगा? धरना सर जब तक कार्रवाई नहीं होगी। और मैं अपने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश राय को बुलाया हूं। मैं अपने शीर्षस्थ संगठनों से, जिनके पास संख्या बल है, उनसे मैं संपर्क में हूं। हमको समर्थन मिलेगा तो कॉलेज चले तो, और जिला प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा, तभी अब ये कॉलेज चलेगा। अन्यथा हम कार्य करने की स्थिति में है ही नहीं, हम कार्य नहीं करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ आपने FIR दर्ज की? जिनका मैंने बैनर पर नाम लिखा है, यही लोग मेन कल्प्रिट हैं। यदि ये 3 को गिरफ्तार करके ठीक से पुलिस कूट देगी तो ये लोग इस परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। शेष हम लोग विद्यार्थी, कोई समस्या है ही नहीं। इस कॉलेज में लगभग 60 के आसपास शिक्षक हैं। सर, एक चीफ प्रॉक्टर नीचे करा। मैं डॉक्टर अवनीश चंद पांडे, चीफ प्रॉक्टर सतीश चंद महाविद्यालय एवं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन का महामंत्री। जी, आज ये किस तरीके का धरना और अनशन है आप शिक्षकों का? सर, मैं इस कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर बड़ी विषम परिस्थितियों में बना था। पिछले वर्ष एडमिशन में विवाद हुआ, शिक्षकों को बड़ी गाली दी गई, कर्मचारियों को बड़ी गाली दी गई। कोई भी शिक्षक तैयार नहीं हो रहा था कि वह इस कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर बने। लिहाजा हमारे पूर्व चीफ प्रॉक्टर अस्वस्थ हो चुके थे। आज वह धरने पर होते, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो उपस्थित नहीं है। मैं चीफ प्रॉक्टर बना। चीफ प्रॉक्टर बनने के बाद आदरणीय झुन्नू सिंह, नागेंद्र सिंह झुन्नू, जो लगभग 65 वर्ष के हैं, उनके सुपुत्र इस कॉलेज के हर कार्य में बराबर हस्तक्षेप करते हैं। वह न तो यहाँ कभी छात्र रहे हैं और न ही यहाँ कभी छात्र नेता रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती गाली देते हुए शिक्षकों को, कर्मचारियों को, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों को इस चैनल को झकझोर करके तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। इसी के प्रतिरोध में कल जब वह डॉक्टर अशोक सिंह यादव को बाटनी में गाली दिए, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जा कर के तोड़फोड़ किए, जिसमें एक बच्ची बेहोश हो गई। इसके बाद अशोक सिंह यादव को बचाने के लिए डॉक्टर उमेश सिंह, हमारे एडिशनल चीफ प्रॉक्टर आशुतोष यादव, उनको घेर करके कि इनको मार न दें, इस घटना को लेकर के और बार बार विश्वविद्यालय फ़ोन किए। मैं और मेरे प्राचार्य दोनों लोग दौड़े दौड़े वहाँ से आए तो पूरे कॉलेज के विद्यार्थियों को इस गुंडे ने भगा दिया था, साथ ही शराब पी करके, और ये लोग शिक्षकों को गाली दे चुके थे। जब मैं आया तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जब मैं विश्वविद्यालय से जैसे ही चला तो मैंने फ़ोन किया कोतवाल को 5-6 बार फ़ोन करने के बाद जब कोतवाल ने नहीं उठाया तो मैंने एडिशनल SP को फ़ोन किया, तिवारी जी को। उन्होंने भी जब नहीं फ़ोन किया तब तक हम कॉलेज आ चुके थे। जैसे ही मैं कॉलेज आया, उसने पहले बतरस शुरू किया, उसके बाद सीधे माधरचोद की गाली देना शुरू किया। मैं भी शिक्षक हूँ, लेकिन मेरी भी माँ है। जब 5-7 बार 10 बार उसने एक ही गाली बार बार दिया तो मेरा भी स्वाभिमान जागा। मेरी भी माँ ने दूध पिलाया था। मैं शिक्षक को भूल गया कि मैं